स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। आज जारी हो रहा है जोधपुर का रिपोर्ट कार्ड और जोधपुर को समझते हुए हम ये जान चुके हैं कि जोधपुर सीट पर राज परिवार का दबदबा है। सांसद चंद्रेश कुमारी जोधपुर की बेटी हैं और हिमाचल के कटोच के पूर्व राजघराने की बहू हैं। जब उन्होंने 2009 में जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा तो मतदाताओं के साथ बेटी और बहन का नाता जोड़ते हुए वोट मांगे, जिसे जनता ने भी सिर आंखों पर बिठाया और यहां से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक वो पहुंची। जोधपुर से वर्तमान सांसद चंद्रेश कुमारी राज परिवार से आती हैं। चंद्रेश कुमारी का जन्म 1 फरवरी 1944 को जोधपुर में हुआ। उनकी शादी 4 दिसंबर 1968 को आदित्य कटोच के साथ हिमाचल प्रदेश में हुई। 1972 में पहली बार हिमाचल प्रदेश से एमएलए निर्वाचित हुई और उपमंत्री बनी। 1982 में फिर से विधायक बनी और राज्य मंत्री बनी। 1984 में हिमाचल प्रदेश से सांसद बनी और लोकसभा पहुंची। 1996 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सांसद बनी। 1999 से 2003 तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। 2003 में फिर से हिमाचल प्रदेश से विधायक बनी और तीसरी बार विधानसभा पहुंची। 2009 में जोधपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर दूसरी बार संसद पहुंची। तो जोधपुर से सांसद कौन है, क्या है, कैसा मिजाज है, आपने देखा। लेकिन इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना, यह जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी रह गई, पब्लिक रिपोर्ट में जान। चंद्रेश कुमारी ने 5 साल में एक बार भी जोधपुर शहर में कहीं नहीं देखा गया। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे, कोई बिल्कुल इस सांसद होने का नाता बिल्कुल 1% भी उन्होंने निभाया नहीं है। 0 नंबर मिलता है इनको। पिछले 5 साल से जो हमारी सांसद आई थी चंद्रेश कुमारी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और आज ना केवल आम जनता बल्कि कार्यकर्ता भी बहुत खुश है और आम जनता में पूर्णतः ये एक उम्मीद है कि वापस इस बार पार्टी उनको टिकट देगी और वापस जीतेगी। बिना कोई इमोशनल वैल्यू किए हुए मैं उनको 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छी सांसद है और एक अच्छी नेता है। कभी भीतरी शहर में न तो सांसद आए हैं और न ही इन्होंने कई कार्य देखा है कि भाई आम जनता के बारे में किसी को सवाल हो। कभी इनके कार्यकर्ता भी मैंने सुना है, कार्यकर्ता भी जाते थे तो इन्होंने यही कहते थे कि भाई आप बिना बुलाए क्यों आए। तो जब कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं थी तो आम जनता की वैल्यू कैसे होगी। 0 नंबर देना चाहूँगा मैं इन्हें। चंद्रेश कुमार जी हमारे जोधपुर की एक सम्मान्य सांसद रही, जो बिल्कुल निर्विरोध और लोगों के साथ जुड़कर कई विकास कार्य कराए। हॉस्पिटलों में अपना पूरा सहयोग दिया। एयरपोर्ट के मामले में 10 में से उनको सांसद के रूप में 8 नंबर मिलने चाहिए। कभी मिले, कभी आए, कभी नहीं आए। कभी काम करवाया, काफ़ी कम देखा, लेकिन आते जाते रहे। और यूँ तो कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो पाया। करीबन 8 अंक अपन दे देंगे उनको। सांसद का कार्यकाल अच्छा ही रहा था। उन्होंने देहात में काफ़ी विकास कार्य कराए। जोधपुर शहरों में भी 3 विधानसभाओं में उन्होंने अपने फंड से काफ़ी पैसे लगाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने कि जोधपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो मांग थी वो उन्होंने खूब जोर से उठाई और खूब प्रयास किए। और जोधपुर में जो नई ट्रेनें शुरू हुई उनमें भी उनका बहुत योगदान था। मैं 10 में से 8 नंबर देता हूँ चंद्रेश कुमार जी। बहुत ही कार्य किया चंद्रेश कुमारी जी ने महिलाओं के लिए, एक महिला होते हुए। और उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ शायद किसी के कार्यकाल में हुआ होगा। और अगर चंद्रेश कुमारी जी को वापस रिपीट टिकट मिलता है तो वो 100% जीतती है। 10 में से 9 नंबर तो देते ही हैं हम। तो मेरे ख्याल से तो एवरेज ही है ना, तो बहुत बढ़िया कह सकते हैं ना बहुत ख़राब। एवरेज है, ठीक है। कुछ काम उन्होंने किए हैं और कुछ हो रहा जो कि बहुत बाकी, जैसे कि साफ़ सफाई के बारे में, सड़कें बहुत ख़राब है यहाँ की, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। जो नहीं हुआ है वो होना चाहिए था। आई थिंक 5। पिछले 5 साल के कार्यकाल सांसद चंद्रेश कुमारी जी ने यह आम पब्लिक से कई नाता नहीं रखा। एरिस्टोक्रेट की तरह रही। कैसे काम किए, किस जगह काम किए, किसी जनता को मालूम नहीं है। वापस 5 साल में
जब इलेक्शन के समय है, जिस संदेश कुमार यादव है, उनके सांसद कोटे कहाँ पैसे लगे, किसी की आम जनता को ये मालूम नहीं है कि यहाँ सांसद संदेश कुमारी का पैसा लगा है। 10 में से मैं 4 नंबर देता हूँ उनको। हमारे जोधपुर की सांसद को हमने आज से 5 साल पहले देखा था, उसके बाद आज तक वो कभी नज़र नहीं आई। जोधपुर शहर की जो समस्या है, जो सरकार होते हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी जोधपुर के लिए कोई विशेष कार्य उन्होंने नहीं कराए हैं। 10 में से 000 नंबर देते हैं उनको। तो चलिए, ये तो थी जनता की राय। अब बात कर लेते हैं दोनों ही दलों की। तो चुनावी बिगुल बजने के साथ ही शुरू हुए घमासान की तैयारियों में दोनों ही दल जुट चुके हैं। जोधपुर में दोनों ही दलों के नुमाइंदे जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जोधपुर लोकसभा सीट हमेशा से ही कांग्रेस के लिए मुफीद रही है। 16 बार हुए लोकसभा चुनावों में से कांग्रेस ने 8 बार विजयी पताका फहराई है। वहीं भाजपा महज 3 बार ही चुनाव जीत पाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सईद अंसारी इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा त्याग और बलिदान की राजनीति की है और इसी कारण आज भी जनता उनके साथ है। लेकिन उन्होंने वर्तमान सांसद के जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने की बात कहकर सभी को चौंका दिया। और हर एक की अपनी नेचर होती है, क्योंकि कोई तो आदमी सड़क से चल के राजनीति करता है और इन्होंने राजनीति तो अलग 28 साल की, लेकिन वो हिमाचल में की है। लेकिन जो सी उम्मीद थी लोगों को, उस पर ये पूर्ण रूप से खरी नहीं उतरी है। उधर भाजपा लोकसभा चुनावों को लेकर काफी उत्साहित है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के बाद भाजपा का दावा है कि लोकसभा चुनावों में भी मोदी लहर चलेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। जो जनता का रेस्पॉन्स है वो बहुत भी अच्छा है। जब भी जाते हैं लोगों को फ़ोन भी आते हैं कि हमारे इधर कलश नहीं आया, तो इसलिए उत्साह है लोगों में। और संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से लोकसभा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जो कार्यकाल वर्तमान सांसद का है, मेरे ख्याल से आम जनता, जोधपुर की जनता को ये पता भी नहीं है इन 5 सालों में सांसद ने क्या किया और सांसद कौन है। देश भर में मोदी लहर का दावा करने वाली भाजपा पार्टी इन चुनावों में भी जीत को लेकर निश्चिंत है। तो वहीं कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक पर भरोसा है और उनको उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होगी। तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है। अब बारी है सांसद चंद्रेश कुमारी की कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। लेकिन आम जन की ही तरह केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी मीडिया से भी हमेशा दूरी बनाए रखने में ऐसा लगता है कि विश्वास रखती हैं। सवालों से बचने के लिए सांसद महोदया हमेशा से मीडिया से किनारा करती दिखाई दी हैं और इस बार भी निकलने में ही अपना फायदा उन्होंने समझा। एक बार फिर से जब सवाल उनसे पूछा गया तो वो मीडिया से बचती हुई दिखाई दी, लेकिन चालू कैमरे और रिपोर्टर के बार बार पूछने के बाद वो चंद शब्दों में ही अपनी उपलब्धियों का बखान करके यहां से निकल गए। मैं तो संतुष्ट हूँ, पर मेरे संतुष्ट होने का, नहीं संतुष्ट होने का, वो तो पब्लिक अब आपको 17 तारीख को रिजल्ट दे देगी। तो आप क्या कोई काम ऐसा रहा है जो आप करना चाहती थी लेकिन पूरा नहीं कर पाए, जिसका आपको मलाल है? पाइपलाइन में तो चले गए हैं वो अभी तक, लेकिन पूरा उनको अमली जमला नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बट मुझे लगता है हो जाएगा, जैसे कि ये एयरपोर्ट का है। तो जोधपुर के तासीर नब्ज को समझने और थोड़ा कम बोलने वाली सांसद को सुनने के बाद वक्त निचोड़ जानने का है। वो निचोड़ जो रिपोर्ट कार्ड की शक्ल में सूर्य नगरी की हकीकत बयां कर रहा है। जोधपुर की रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं जोधपुर की फाइनल रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दें इजाजत। जोधपुर संसदीय सीट से फाइनल रिपोर्ट का जिक्र करें तो जोधपुर को निफ्ट मिला है। जोधपुर को कई नई ट्रेन्स मिली हैं। शहर को विश्व स्तरीय एम्स अस्पताल का तोहफा मिला। फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का तोहफा भी जोधपुर को मिला है। वहीं हेरिटेज संरक्षण के क्षेत्र में जोधपुर में कई काम हुए हैं। लेकिन इस बीच समझना जरूरी है कि पिछले 5 सालों में ऐसे कई काम हैं जो अभी तक नहीं हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात जोधपुर को अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का सपना अब भी जोधपुर के लिए सपना ही है।
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर शुरू नहीं हो पाया है और जोधपुर को इसका कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा। कई आरओबीज ऐसे हैं जिनका अब तक निर्माण नहीं हो पाया और अब भी जोधपुर के लोगों को विकास की आस है। वहीं रिंग रोड का जिक्र करें तो रिंग रोड अब भी जोधपुर के लिए सपना है। काम अब तक रिंग रोड का पूरा नहीं हो पाया।